सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम FLA की अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी लेके आए हैं ILO 046B, जिसमें है हमारा टॉपिक मेजरमेंट। इसके अंतर्गत हम लोग स्केल पे कैसे मेजरमेंट लेना है सेंटीमीटर्स में वो देखेंगे और ये जांचेंगे कि क्या आपको नापना आता है, और यदि स्टार्टिंग 0 से ना होकर कहीं और से हो तो भी क्या आप नाप सकते हैं। इन सब चीज़ों को जांचेंगे और सिखाएंगे। यहाँ हम जो रूब्रिक्स हैं कैसे मार्क्स देने हैं, लंबाई के मापन को यदि बच्चा समझ रहा है और लंबाई की गणना भी सही कर रहा है तो तीनों प्रश्नों के सही होने पर उसको 3 में से 3 मिलेंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे से और तीनों सही उत्तर देने पर 3 में से 3। यदि वह मापन को तो समझता है, यानी मेजरमेंट को समझता है, उसका कॉन्सेप्ट समझता है, बट 0 से स्टार्ट होने वाले के आंसर सही दे रहा है और बाकियों के गलत दे रहा है, तो हम उसको 3 में से 2 नंबर ही देंगे। यदि बच्चा वस्तु की लंबाई की गणना करने में सक्षम नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको 1 नंबर देंगे, 3 में से 1। और यदि कोई भी ना मेजरमेंट कर पा रहा है, ना समझ पा रहा है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो हम उसको 0 नंबर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एक बार मैं शुरू करूँ पूछना उससे पहले एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हमारा स्केलिंग है, सेंटीमीटर्स में है, 0 से लेकर 10 तक 3 स्केल बनाए हुए हैं। इन पे अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे, पेंसिल्स हमने रखी हैं। आपको पेंसिल की लंबाई बतानी है, ठीक है, सेंटीमीटर में कि पेंसिल कितनी लंबी है, ये आप काउंट करके मुझे बताएंगे। 1 बाय 1 में एक एक बच्चे को कॉल करूंगी और वो मुझे बताएगा क्या मेजरमेंट है, ठीक है। पीहू आ जाओ। आप लोगों की आवाज नहीं आनी चाहिए, सब कुछ रिकॉर्ड होता है माइक में, ठीक है, इसलिए आप लोगों की आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ बेटा चलो, इस वाली पेंसिल की क्या नाप है? 0 से 4। यहाँ पे आप मुझे आंसर लिख के देंगे इसका। 0 से 4 नहीं बोलते, 4। कैसे काउंट किया, काउंट करके बताओ। कहाँ से स्टार्ट हो रही है पेंसिल? 0 से। हाँ, तो कहाँ तक काउंट करो, काउंट करके दिखाओ। 4। 0 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे खत्म हो रही है, तो आपने गिना 1 2 3 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसकी क्या नाप है? 6 से 8। सेंटीमीटर्स में यहाँ मुझे आंसर देना, आपको कितने सेंटीमीटर की ये पेंसिल है। 6 से 8 नहीं लिखना है, 8 सेंटीमीटर। हाँ, ये वाली बताओ पेंसिल कितने सेंटीमीटर की पेंसिल है? 0 से 9 कितने सेंटीमीटर हो गए? 9 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दो, लो यहाँ लिख दो। 9 बोले ना आपने, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। पीयू बता रही है पहली वाली की नाप है 4 सेंटीमीटर, दूसरी वाली की 8 सेंटीमीटर और तीसरी वाली की 9 सेंटीमीटर। यही बता रहे हो ना आंसर? अच्छा ये बताओ, 8 4 से बड़ा होता है छोटा होता है? हाँ, 8 4 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। ये पेंसिल आपको इससे बड़ी लग रही है? छोटी। फिर ये 8 सेंटीमीटर कैसे हुआ? आप कह रहे हो ये तो 4 सेंटीमीटर की है और ये 8 सेंटीमीटर की है, मतलब उससे 2 गुनी डबल है ना, डबल हो गई ना, 4 का डबल है ना 8, तो ये तो बहुत बड़ी पेंसिल होनी चाहिए थी, पर ये तो छोटी सी पेंसिल है, तो ये बड़ी कैसे हो सकती है? हो सकती है? इसका मतलब आपने आंसर गलत दिया है ना। सबकी बारी आएगी जब भी पूछूंगी मैं, तो यानी ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये सही है, ये सही है, तो इनको मिलते हैं 2 नंबर, 3 में से 2 नंबर। चलिए अभी मैं समझाऊंगी, बैठ जाओ। ओके, अब आएगा आराध्या। जिन बच्चों की बारी बहुत टाइम से नहीं आ रही है, पहले उनको बुलाऊंगी, ठीक है।
ओके, अब आप ये वाली का नाम बताना है और एक ये वाली का बताना है, ठीक है, और एक ये वाली का बताना है, तीनों का नाम बताना। ये वाली कैसे नापी लिखना जरा, यहाँ पे बताओ मुझे कैसे नापी। ये 4 सेंटीमीटर की पेंसिल है। ये वाली नापी थी, ये वाली नापी थी, ये वाली नापी थी। हाँ तो बताओ ये कैसे 4 सेंटीमीटर है। 1 तो एक जगह से दूसरी जगह के पोर्शन पार्ट को कहते हैं ना, 1 ये होता है, ये एक 1 है ना। 0 से 1 में ये पोर्शन 1 है। अभी काउंट करना, काउंट करो 1 2 3 ऐसे नहीं, मैं कितने कदम चली 1, ठीक है, 2 ऐसे करके काउंट करना है, कदम चलते हुए गिनो इसको। 2 से 3 पे गई तो यहां पे कुछ है, ठीक है, वो यहां से यहां आया, कितने कदम चला, यहां से आया कितने कदम चला 1, फिर यहां से यहां आया कितने कदम चला 2, और यहां से आया तो कितने कदम चला 3, यहां तक रुक गया ना वो। कितना हुआ ये, आप 4 क्यों लिख रहे हो, 3 सेंटीमीटर हुआ ना, यानी ये आपका आंसर गलत हो गया। अब ये 5 गिनो, 5 हम्म 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 कितने सेंटीमीटर है, और आपने क्या लिखा है, यानी ये भी गलत है। ये वाला भी बता दो, देखो सिक्स, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा था तो आपने आंसर सही दिया है ना। इसका मतलब जब कहीं और से स्टार्ट हो रहा है तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, मेजरमेंट करना आता है लेकिन आंसर गलत दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या मिलेंगे, 3 में से 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाली का सही उत्तर दे रहे हैं, बाकी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। समझ आ रही है, आप लोग नंबर्स को काउंट कर रहे हो, नंबर्स को काउंट नहीं करना है, कितना कदम चल रहे हैं कि यहां से यहां तक। हमेशा ये जो है हमारे पास, मान लो ये चाहे 0 से 1 हो, चाहे ये 2 से 3 हो, ठीक है, इनके बीच की जो लंबाई है ना, इसको 1 सेंटीमीटर कहते हैं, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो जितने कदम चलोगे उतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है क्या गड़बड़ हो रही है। चलो अब आएंगे ऋषि, चलो आपका जो भी आंसर है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, कहां से शुरू हो रहा है 6 और खत्म कहां पे हो रहा है, 6 से शुरू हो रहा है, 8 पे खत्म हो रहा है, कितने सेंटीमीटर हो गया 3 हो गया। अगर 6 से शुरू हो रहा है और 8 पे खत्म हो रही है कोई चीज तो कितने सेंटीमीटर हो गई, अगर कोई चीज 6 से शुरू हो रही है और 8 पे खत्म हो रही है तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का। मैं 6 पे खड़ी हूं, 7 8, कितने कदम चली मैं, सीधा 1 कदम चल के मैं 8 पे पहुंच गई। आंसर लिखिए आप अपना, हाँ यहाँ लिख दो।
चलो नेक्स्ट करो, ये वाला करो, ऊपर वाली पेंसिल। खुले रहने दो। यहाँ लिखना बेटा, यहाँ लिखो। चलिए अब ये वाली पेंसिल काउंट करिए। ठीक है तीनों? क्या कह रहे हो आप सब, बताओ ठीक है गलत है? सही किया ऋषि ने। क्या ये 2 सेंटीमीटर की पेंसिल है? कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं आ रहा है, यस बोलेंगे नो बोलें? ये वाली पेंसिल 2 सेंटीमीटर की है या 3 सेंटीमीटर की है? और ये वाली? और ये वाली? अभी भी इसका मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो कंफ्यूजन है। देखो अब सब ध्यान से देखो, आप भी देखो। पहले वाला तो मैंने आपको समझाया, थोड़ा हिंट दिया जब आपने किया है ना, वरना आप इसका आंसर 3 बोल रहे थे। 6 से शुरू हुआ, मैंने आपको क्या कहा, चाहे कहीं से भी शुरू हुआ हो, ठीक है? आपको वहां से बीच वाला काउंट करना है। देखिए अभी ऋषि को मैंने हिंट दिया तब उसने वो वाला आंसर सही दिया, वरना वो गलत दे रहा था, ठीक है? एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, जब भी 0 से शुरू होगा, जब भी ऑब्जेक्ट 0 से शुरू हो रहा है, तो जितने सेंटीमीटर पे खत्म हो रहा है वही आंसर है, ठीक है? क्योंकि स्केल हमने स्टार्टिंग में ही रखा हुआ है, तो जहां तक जाएगा वो उसका आंसर है। यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है तो 9 सेंटीमीटर, इसको हम वैसे भी काउंट करके देख लेते हैं। एक, यहां से यहाँ गया 1 कदम, यहां से यहाँ गया 2 कदम, यहां से यहाँ गया 3, फिर 4 कदम, फिर 5 कदम, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, है ना? तो कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। अब मेरे को यहां से अगर पेंसिल में चेंज कर दूं, मान लो पेंसिल यहां से शुरू ना होके 1 से शुरू हो रही थी, ठीक है? यहां से शुरू हो रही है 1 से, ठीक है? अब 0 से स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट है। अब भी हमें क्या गिनना है, हमें कोई मतलब नहीं है नीचे क्या लिखा हुआ है। यहां से यहाँ 1, यहां से यहाँ 2, कितने कदम हम चल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कदम चले तो 8 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर कम हो गया ना 9 में से? पहले 9 थी, 1 सेंटीमीटर छोटी हो गई, छिल के घिस गई पेंसिल, 8 सेंटीमीटर की हो गई। फिर और कम हो गई, 1 सेंटीमीटर और कम हो गई। अब 8 में से 1 और कम हो गया, कितने बचने चाहिए? 7। अब यहां से काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही है? कहीं से भी स्टार्ट हो, हमको नंबर ऑफ काउंट्स देखने, उसके अंदर कितना चल रहा है, ठीक है? हमें 5 से 8 से 10 से कंफ्यूज नहीं होना। अब ये कोई 10 सेंटीमीटर की पेंसिल है? नहीं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर ये यहां से स्टार्ट होती इसकी तरह तो ये 10 सेंटीमीटर की होती, लेकिन ये कहां से स्टार्ट हो रही है? 6 से। तो 6, या तो आप स्टेप काउंट करो, नहीं तो आखिरी वाले में से ये वाला नंबर माइनस कर दो। 10 में से 6 गए, 10 में से 6 घटाओ, कितने आएंगे? 4। अब देख लो 1, 2, 3, 4, या तो आप माइनस करो या फिर स्टेप काउंट करो। अब जैसे ये वाली पेंसिल है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे खत्म हो रहा है, 9 में से 2 माइनस कर दो, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? या तो आप घटाएंगे या फिर स्टेप काउंट करेंगे। और ऐसे तो बिल्कुल नहीं गिनना जैसे तुम लोग गिन रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमेशा गलत आंसर आएगा। और अगर ऐसे गिन रहे हो तो तब उसमें से 1 माइनस कर देना। अगर ऐसे भी गिन रहे हो तो उसमें से 1 माइनस कर लेना, क्योंकि तुमने इसको भी गिन लिया जो कि था ही नहीं।
ठीक है, ये तो जीरो के हिसाब से हो गया ना, जैसे पहले जीरो होता, जीरो को काउंट थोड़ी करते हम, जब जीरो पे होती है हम जीरो को काउंट करते हैं, नहीं करते ना। हमारी यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग जो आई 10 आई, हमने जीरो को तो नहीं लिया ना उसमें, तो फिर 1 को कैसे ले रहे हो, 2 को कैसे ले रहे हो? ठीक है, समझ में आ रही है? इसका क्या तरीका है मेजरमेंट का? जाओ बेटा, मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए। पहला तरीका स्टेप काउंट करेंगे, क्या कितने स्टेप हमने चले हैं, कहीं से भी नंबर स्टार्ट हो। दूसरा तरीका, पहला नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है, खत्म होने वाले बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो तो उतने सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक है, विनाक्षी, ठीक है, और एक इसका बताओगे, लो आंसर लिखो, ढंग से गिनो। कहां से शुरू हो रही पेंसिल? तो फिर हाँ, कितना हुआ लिखिए। हम्म, 4 सेंटीमीटर। ये वाली भी गिनो, ये ऊपर वाली पेंसिल का नाप। 4 5 6 7 8 पेंसिल यहाँ पे है, फिर क्यों गिना इसको? 7 लिखो। आंख बंद करके नहीं चलना है, अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। वहां पेंसिल खत्म हो गई, वो आगे आगे गिनी जा रही है। ऊपर वाले में भी पेंसिल यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से गिन रही है। जब मैंने फिर से बोला कि ध्यान से देखो तब गिन रहे हैं। ऐसे करोगे तो 0 अंडा मिल जाएगा वहां पे पेपर में, है ना? फिर क्या बनाना उसका? इतने सारे अंडे लेके क्या करोगे, हैं? इसलिए अपनी आंखें खोल के रखो, देखो, दिमाग का इस्तेमाल करो, कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। ठीक है, चलो क्लैप कर दो मीनाक्षी के लिए।